कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां सैम नाम का एक आदमी हर जगह की फोटोज खींच रहा था। सैम जिनकी भी फोटोज खींच रहा था वो सभी लोग सो रहे थे, पर हैरानी की बात ये थी कि वो लोग अपने घरों में नहीं थे। कुछ लोग चर्च में और कुछ लोग पूल में, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पेड़ पर ही लटके सो रहे थे। दरअसल 3 दिन पहले इस आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अचानक ही सो गए। जो भी लोग जहाँ भी थे वो सभी वहीं पर सो गए। इनमें से कुछ लोग किस्मत वाले थे जो उस टाइम अपने घरों में थे। इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि इनके शरीर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ था। बस फर्क इतना था कि अगर इन सो रहे लोगों को इनकी जगह से हटाया जाता तो इनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जो भी आदमी जिस जगह पर था उसे वहीं पर छोड़ दिया गया, फिर चाहे वो अपनी कार में हो या फिर पेड़ के ऊपर ही लटका हो। वैज्ञानिक यहाँ पर पहुंचकर छानबीन करते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जो भी लोग बाहर से आते उन पर इस चीज का असर नहीं हो रहा था, इसीलिए सभी वैज्ञानिक यहीं पर कैंप डालकर रहने लगे ताकि वो इस चीज के पीछे की असली वजह जान पाए। साथ ही में किसी भी रिपोर्टर को यहाँ पर घुसने से सख्त मना किया हुआ था, पर सैम चोरी छुपे यहाँ घुस आया था। वो एक बस में जाकर फोटोज खींच रहा था जहां सभी लोग शांति से सो रहे थे। उनमें से एक औरत के हाथ में गोल्ड फिश थी। यहाँ पर वही एक चीज थी जो कि हिलडुल रही थी, तो सैम उसे अपने साथ ले गया ताकि सैम उससे बातें कर सके और उसे अकेलापन ना महसूस हो। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात थी कि इस आइलैंड पर रहने वाले जानवरों को कुछ भी नहीं हुआ था। फोटोज खींचने के बाद वो एक घर में गया जहाँ एक लड़की सो रही थी। उस लड़की का नाम स्टेला था। सैम उसे सोते हुए देखकर वहीं पर छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। तभी उसकी नजर घर के बाहर पड़ी जहां 2 वैज्ञानिक खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही सैम छुपने लगा, क्योंकि अगर उन्होंने सैम को देख लिया तो इसके लिए सैम को सजा भी हो सकती थी। उनके वहां से जाने के बाद सैम दूसरे कमरे में जाकर सो गया। रात में उसे एक सपना आया जहाँ स्टेला एक स्टोर में सामान खरीद रही थी। यहाँ स्टेला सैम पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो सैम खुद ही स्टेला को उसके नाम से बुलाता है। ये सुनकर स्टेला हैरान हुई कि आखिर सैम को उसका नाम कैसे पता। तभी सैम की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर तैयार हो रहा था और इसी दौरान वो स्टेला से बातें भी कर रहा था। इसके बाद वो फोटोज खींचने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। बाहर निकलकर उसने एक आदमी को देखा जो कि पेड़ पर ही सो रहा था। फिर वो चर्च में गया जहाँ कई सारे लोग मौजूद थे। उन सभी की फोटोज खींचने के बाद वो वहीं पर बैठ गया। जिस बीच अचानक ही उसकी आंख लग गई और सपने में उसने फिर से स्टेला को देखा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, जहां स्टेला सैम से कहती है कि क्या तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो? अगर ऐसा है तो तुम जल्द ही यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सैम बोला कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आया है, उसके यहाँ आने की कोई और वजह है। सैम के इतना कहते ही वो नींद से जाग गया। फिर वो वापस अपने घर आ गया जहाँ वो स्टेला की चीजों को देख रहा था। वहाँ उसे स्टेला की एक डायरी मिली जिसे वो रोज लिखा करती थी। सैम इस डायरी को पढ़ने लगा और वो जैसे जैसे इस डायरी को पढ़ते जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्टेला के और भी करीब होते जा रहा है। सपने में स्टेला अब उससे काफी अच्छे से बातें कर रही थी, जिस दौरान सैम उससे पूछता है कि इस लंबी नींद में तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर स्टेला ने बताया कि कभी कभी तो उसे सब कुछ शांत लगता है और कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी गहराई में गिरती जा रही हूँ। उसने बताया कि मैं सबसे आखिरी में सोई थी और शायद यही वजह थी कि उस टाइम मैं अपने घर में थी। सबसे पहले मैंने अपनी टीचर को सोते देखा था। वो पूरी क्लास के सामने अचानक ही सो गए और उनके बाद से ही इस चीज ने हर एक आदमी को अपनी चपेट में ले लिया। खैर ये तो सपना था, लेकिन हकीकत में अगले दिन सैम फिर से बाहर निकला जहाँ उसने एक कार को देखा जिसमें बहुत सारे गुब्बारे भरे हुए थे। वो इस चीज की फोटोज खींच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग पर 2 वैज्ञानिक खड़े हुए थे। इससे पहले कि वो सैम को देख पाते सैम वहीं पर छुप गया और वहां से निकलकर अपने घर आ पहुंचा। सैम को लगने लगा था कि यहाँ पर रुकने की वजह से वो मुश्किल में पड़ सकता है, तो वो अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से निकल पड़ा। पर जब वो बोट के पास पहुंचा तो वहीं पर खड़ा होकर वो कुछ सोचने लगा। दरअसल स्टेला को छोड़कर जाने का उसका दिल नहीं कर रहा
रहा था, तो उसने वापस लौटने का फैसला किया ताकि वो स्टेला के साथ और समय बिता पाए। यहाँ सैम कहीं ना कहीं स्टेला को पसंद करने लगा था। वो जब भी सोता तो वहाँ स्टेला उससे बात करने के लिए मौजूद होती। इसी तरह एक दिन उसने स्टेला को अपने सपने में देखा। स्टेला उससे पूछ रही थी कि आज तुम मुझे असली कारण बताओ जिस वजह से तुम यहाँ आए हो। स्टेला के जिद करने के बाद सैम उसे बताने लगा कि आज से ठीक 1 साल पहले मैं इस आइलैंड पर आया था। उस समय मैंने तुम्हें एक स्टोर में देखा था, जिसके बाद तुम एक रेस्टोरेंट में गई और मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुमसे बातें करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ चुकी थी, पर उसके बाद हम फिर कभी मिले ही नहीं। इसीलिए आज मौका मिलने पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें और भी अच्छे से जान सकूं। खैर, सपने से बाहर आने के बाद सैम एक स्टोर में सामान लेने पहुंचा। सैम सामान ले ही रहा था कि तभी वहां पर 2 वैज्ञानिक आ पहुंचे, जिसमें से एक ने सैम को वहां पर देख लिया, पर सैम सोने का नाटक करने लगा। उन्हें लगा कि सैम भी इस बीमारी की चपेट में है, तो वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सैम वहां पर मजे करने लगा और सामान लेकर वो पैसे काउंटर पर ही रखकर चला जाता है। जब सैम घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि एटिक पर भी कुछ सामान रखा हुआ था। वो एटिक पर जाकर देखने लगा और वहां पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिसमें स्टेला ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में रिकॉर्ड किया हुआ था। कैसेट को सुनने पर सैम को पता चला कि स्टेला को काफी अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि बिना सर की बाबी डॉल, फ्लोटिंग फिम्बो, खास करके टाइपराइटर की आवाज उसे बेहद पसंद है। इसीलिए सैम ने उसकी पसंद की सारी चीजें घर पर ही लाकर रख दी, ताकि जब भी वो उठे तो ये सब देखकर काफी खुश हो। इसके अलावा स्टेला ने बताया था कि उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। ये बात सुनते ही सैम फिर से अपनी सपनों की दुनिया में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि स्टेला उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। इसके लिए स्टेला एक सो रहे आदमी की कार में जाने को कह रही थी, मगर सैम ने उसे कहा कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। मगर स्टेला का कहना था कि हम चोरी नहीं कर रहे, हम तो बस कुछ देर के लिए उसकी कार बोरो कर रहे हैं। आखिर लड़की के सामने सैम की कहां चल पाई और वो दोनों उस सो रहे आदमी के घर में जाकर कार की चाबी चुरा लाए। ड्राइव के दौरान सैम स्टेला की ओर भी करीब होते जा रहा था। जैसे ही सैम की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ वैज्ञानिक स्टेला के घर पर आ रहे थे। दरअसल ये लोग हर हफ्ते ऐसे ही चेक करने आते। उन्हें देखते ही सैम अलमारी के अंदर जा छुपा। स्टेला को चेक करने के बाद वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सैम अलमारी से बाहर निकला और स्टेला का हाथ पकड़कर वहीं पर लेट गया। यहाँ वो स्टेला से काफी सारी बातें कर रहा था। अगले दिन वो फिर से एटिक में गया, जहाँ वो टेप का दूसरा हिस्सा सुनने लगा, जिसमें स्टेला ने अपनी नापसंद के बारे में बताया हुआ था। इसमें खास करके उसने अपने अकेलेपन के बारे में बात की हुई थी। स्टेला को अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद सैम फिर से स्टेला से बात करने के लिए सपनों की दुनिया में जा पहुंचा, जहां वो स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर स्टेला का कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। स्टेला का ऐसा जवाब सुनते ही सैम को लगा कि वो यहाँ पर फालतू में ही रुका है, तो वो एक बार फिर से यहाँ से बाहर जाने लगा। पर वो स्टेला को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। घर आकर उसने स्टेला की पसंद की चीजें बनाई और अकेला ही उन्हें खाने लगा। सपने में स्टेला ने उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जिस स्टेला को जानते हो वो ऐसी नहीं है। यहाँ सैम को भी एहसास हुआ कि स्टेला सही कह रही है, क्योंकि ये सब तो बस उसके सपनों में हो रहा था। अब सैम ने यहाँ से जाने का मन बना लिया था, पर जब वो यहाँ से जा रहा था तो न जाने उसे ऐसा क्या होने लगा कि उसे बहुत प्यास लगने लगी। वो जितना भी पानी पीता उसकी प्यास खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी के साथ उसे नींद भी आ रही थी, जिससे वो समझ चुका था कि अब इस चीज का उस पर भी असर होने लगा है। वो गिरते पड़ते वापस किसी तरह स्टेला के पास आ पहुंचा। स्टेला के पास पहुंचते ही उसे नींद आ गई, मगर अगली सुबह उसकी आंख खुल गई। यहाँ सैम समझ चुका था कि वो भी लंबी नींद में जाने वाला है, इसीलिए उसने स्टेला के लिए कई सारे नोट लिखे और फिर वो कुछ देर बाद सबकी तरह गहरी नींद में चला गया। इसके कुछ दिनों बाद स्टेला के शरीर में कुछ हलचल होने लगी। यहाँ स्टेला नींद से बाहर आ चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो
किसी तरह नल के पास पहुंची जहां उसने ढेर सारा पानी पिया। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े ब्रश पर पड़ी, जिससे उसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई और भी है। वो पूरे घर में देखने लगी जहाँ उसे अपना टेप रिकॉर्डर, बिना सर के बाबी डॉल और बड़ा सा फ्लिंगो दिखाई दिया, जिन्हें देखने के बाद वो दूसरे कमरे में पहुंची जहाँ सैम सोया हुआ था। स्टेला उसे उठाने की काफी कोशिश कर रही थी। जब उसे पता चला कि सैम ने उसकी डायरी पढ़ी है और साथ ही में उसका टेप रिकॉर्डर सुना है, तो उसे सैम पर काफी गुस्सा आने लगा। वो सैम को मारकर जगाने की काफी कोशिश करती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी स्टेला को सैम के लिखे हुए नोट्स मिले, जिसमें सैम ने स्टेला की डायरी पढ़ने और टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए माफी मांगी थी। साथ ही में उसने स्टेला को ये भी बोला था कि तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम अपने आसपास की दीवारों को गिराकर लोगों को अपने तक पहुंचने दोगी। यहाँ स्टेला जान चुकी थी कि एक अजनबी होने के बावजूद सैम उसे बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो सैम का वैसे ही ध्यान रखने लगी जैसे सैम उसका रखा करता था। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सैम अपने बिस्तर पर नहीं था, तो वो सैम को पूरे घर में ढूंढने लगी। तभी उसे सैम किचन में दिखाई दिया। एक दूसरे से मिलकर दोनों को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था और फिर एक दूसरे की बातों में पूरी तरह खो गए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।